क्या आपको भी सर्दियों वाले लड्डू बनाने नहीं आते और आप बनाना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए? आपको नहीं पता कि कितने आटे में कितना मीठा डालना है, कितना घी डालना है, कितने ड्राई फ्रूट डालने हैं या कैसे बनाना है, तो इस वीडियो में हम आपको ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो आपके बहुत काम का है और आपको अच्छे से परफेक्ट तरीके से इस वीडियो को देखने के बाद लड्डू बनाने आ जाएंगे, और वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी। आपके घर में किसी को ये नहीं पता चलेगा ये आपने आटे के बनाए हैं या किसी और चीज़ के बनाए हैं लड्डू। इतने टेस्टी लड्डू लगते हैं ये। तो यहाँ पे हम ले लेंगे आटा। तो देखिए ये हम गेहूं का आटा ले रहे हैं। मार्केट में जो पैकेट वाला आटा आता है ना, वो वाला नहीं ले रहे, हम गेहूं का आटा पिसा हुआ ले रहे हैं। मतलब गेहूं का जो खुला आटा आता है पिसा हुआ, वो लेंगे, पैकेट वाला नहीं लेंगे, क्योंकि वो आटा थोड़ा दरदरा होता है, मोटा होता है, और जो पैकेट वाला आटा होता है ना वो बिल्कुल बारीक होता है। तो आप जो है ना चक्की वाले से गेहूं का आटा ही लेके आए लड्डू बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम 2.5 किलो के आसपास आटे को भून लेंगे अच्छे से। मीडियम स्लो गैस पे भूनेंगे, तेज गैस पे नहीं भूनना है। अगर हम तेज गैस पे भूनेंगे तो आटा तो मतलब गहरे कलर का हो जाएगा, लेकिन जो है ना आटा कच्चा रह जाएगा। तेज गैस पे भुनने के कारण आटा जल्दी भी भुनेगा और एकदम गहरे कलर का हो जाएगा, लेकिन गहरे कलर के कारण आपको ये लगेगा कि आटा भुन गया है, लेकिन वो कच्चा होता है। तो आटे को आपको एकदम मीडियम फ्लेम पे भूनना है। कम से कम 15 मिनट लगते हैं आटे को भूनने में। तो देखिए कलर देखिए आप, कितना गहरा कलर आया है, और जो बिना भुना हुआ आटा है और जो भुना हुआ आटा है उसमें कितना फ़र्क है। तो हमें कम से कम इतना गहरा कलर करना है आटे का भूनने के बाद। आटा कच्चा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो जो भी आपको ध्यान देना है ना, आटा भूनने में ही सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे आटा हम भून लेंगे। तो सबसे पहले 15 मिनट लगते हैं आटा भूनने में। और आटा आप इकट्ठा ना भूने, थोड़ा थोड़ा करके ही भूने, या फिर आप कोई मोटा सा मोटे तले का बड़ा बर्तन ले लें, उसमें आप इकट्ठा आटा भून लें। तो यहाँ पे देखिए आप दोनों आटे में कितना फ़र्क है, यही फ़र्क आपको रखना है आटे में, ठीक है। आटा कच्चा नहीं होना चाहिए। मैं इसीलिए बार बार कह रही हूँ, अगर आटा थोड़ा सा भी कच्चा रह जाता है ना तो टेस्ट बिल्कुल नहीं आता लड्डुओं में, और जो है ना लड्डू मुंह में लगते हैं, चिपकते हैं मुंह में, और वो किसी को भी पसंद नहीं आते। तो यहाँ हम ले लेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो देखिए मैंने सभी प्रकार के तिल ले लिए हैं। मैंने मतलब 100 ग्राम तिल ले लिए हैं, और मैंने यहाँ पे पिस्ता ले लिए हैं। तो ये लगभग तीनों चीज़ें मिला के, चारों चीज़ें मिला के आधा किलो से ज़्यादा ही होगी। इसका वजन आधा किलो से ज़्यादा होगा। मैं अंदाजे से ले रही हूँ, मैंने कोई वजन नहीं किया इसका, बस अंदाजे से मैंने ले लिया है। तो ये तीनों तिल है। तो मैंने तीनों प्रकार के तिल लिए हैं। यहाँ पे मैंने पिस्ता भी ले लिया है, और देखिए यहाँ मैंने कम से कम आधा किलो मैंने काजू लिए हैं, आधा किलो अखरोट लिए हैं, और यहाँ मैंने 1 किलो बादाम लिए हैं। 1 किलो से थोड़े से बादाम कम होंगे, बाकी 1 किलो ही हैं। एक मैंने गोला ले लिया है, उसको मैंने जो है ना मिक्सी में पीस लिया है। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम लिया है मखाने ले लिए हैं। तो ये 250 ग्राम मखाने हैं। तो आप पैकेट वाले भी ले सकते हैं, खुले भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। यहाँ पे हमने सारे जो है ना काजू पिस्ता वगैरह सब मिला के हमने जो है ना कम से कम ये वजन होगा इनका, सब चीज़ों को मिला के 3 किलो के आसपास वजन हो जाएगा, ठीक है। अब हम इन चीज़ों को भून लेंगे। तो सबसे पहले हम बादाम भूनेंगे, क्योंकि बादाम ज़्यादा हैं तो उनको हम अकेला ही भूनेंगे। तो ये 1 किलो से थोड़े से ज़्यादा है, ठीक है। मतलब 1 किलो से थोड़े से कम है, 1 किलो पूरे नहीं है, लगभग 1 किलो ही है। आपको ये कम लग रहे होंगे, लेकिन 1 किलो है, थोड़े से कम है। 1 किलो में मैंने थोड़े से बचा लिए थे, कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अब इनको मैं भून लूँगी, और हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, हमें उतना ही भूनना है कि थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए। उनकी जो थोड़ी सी ये मुलायम हो जाते हैं, सील जाते हैं, वो सीलनपन इनकी ख़त्म हो जाए। क्योंकि लड्डू में डलने के बाद लड्डू जल्दी ख़राब नहीं होते अगर हम इस तरीके से भूनेंगे। तो हम देसी घी में ही इनको भून रहे हैं। अब हम यहाँ पे जो है ना अखरोट लिए हैं, और जो हमने काजू लिए हैं, वो हम दोनों चीज़ों को भून लेंगे। तो ये दोनों चीज़ें मिला के लगभग 1 किलो का वजन है। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई बड़ी है, आपको ये लग रहा होगा कि 1 किलो नहीं है, लेकिन कढ़ाई बहुत बड़ी है ये, और पोनी भी बहुत बड़ी, जिससे मैं वो कर रही हूँ, बना रही हूँ, मतलब निकाल रही हूँ, वो पोनी भी बड़ी है। तो 1 किलो का वजन दोनों चीज़ों में है। तो यहाँ पे ये 2 किलो हो गए, मतलब बादाम और ये दोनों चीज़ें 2 किलो हो गई। तो 3 किलो के आसपास मैंने सारी चीज़ें ले ली थी। यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को भून लूँगी। देखिए जो मैंने बीज वगैरह लिए हैं ना, खरबूजे के, तरबूज के, जो भी मैंने बीज लिए हैं, पिस्ता लिया है, उनको मैं सभी को भून लूँगी। तो देखिए यहाँ भी हमें इन्हें भी अच्छे से भूनना है। इनमें हल्का सा ब्राउन कलर आना चाहिए। देखिए भूनने से क्या फ़ायदा होता है, लड्डू एक तो लंबे समय तक चलते हैं, लड्डुओं में स्मेल नहीं आती, महक नहीं आती इन सब चीज़ों की। अगर हम कच्चे ही डाल देंगे पीस के, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि इनमें इन चीज़ों में स्मेल आ जाती है थोड़ी सी, तो लड्डू जल्दी ख़राब होने का डर रहता है।
तो इसीलिए हम इन सब चीज़ों को जो है ना देसी घी में हल्का हल्का भून लेंगे। हम लास्ट में अब डाल रहे हैं जो हमने गोला पीसा था मिक्सी में। आप चाहें तो गोले को कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गोले को भी भून लूँगी। गोले को हमें ज़्यादा नहीं भूनना, बस हल्का सा चलाना है। इसके बाद हमने जो मखाने लिए हैं 250 ग्राम, उनको भी हम भून लेंगे। ठीक है, तो हमको इन सब चीज़ों को ज़्यादा नहीं भूनना, बस 1-1 मिनट भूनना है बस, और भूनने के बाद इनको निकाल लेना है। अब हमें इनको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इनको मिक्सी में पीसना है। देखिए, आप चाहें तो बारीक पीस सकते हैं, चाहे तो दरदरा पीस सकते हैं। मैंने बारीक पीसा था, हमें बारीक ही पसंद है, तो मैंने सारे जो है ना पिस्ता, काजू वगैरह, बादाम वगैरह सब बारीक पीस लिए थे मिक्सी में। यहाँ पर मैं 1 किलो का पूरा पैकेट देसी घी का इसमें डाल दूँगी कढ़ाई में, क्योंकि हमें इसको भी अच्छे से गर्म करना है। 1 किलो के अलावा देखिए मैं 2 किलो देसी घी लाई थी, अपने अंदाजे से ले आई थी। 2 किलो देसी घी लाई थी, और 2 किलो देसी घी में मैंने थोड़ा सा 250 ग्राम के आसपास बचा लिया था, क्योंकि बाद में अगर कम पड़ेगा तो हम डाल देंगे। इकट्ठा हम गर्म नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, मतलब 250 ग्राम के लगभग मैंने घी बचा लिया था 2 किलो में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो आटा हमने भूना था ना, कम से कम वो 2.5 किलो है। आटा 2.5 किलो है, और जो हमने पिस्ता, काजू वगैरह लिए थे ना, बादाम वगैरह, वो 3 किलो है। तो उनका वजन 3 किलो के आसपास था। मैं अंदाज़ा ही लगा रही हूँ, मैंने तोली नहीं है कोई भी चीज़ें, बस अंदाजे से बता रही हूँ आपको। 3 किलो का आसपास इसका वजन तो मुझे अच्छे से पता है काजू वगैरह का, क्योंकि मुझे पता था मैं कितना कितना लाई हूँ, तो उस हिसाब से मैंने तो ड्राई फ्रूट्स में लाई थी, उनके हिसाब से मैंने बता दिया आपको। 3 किलो सब चीज़ों का वजन था। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिए है सौंठ ले ली है, और दखनी मिर्च ले ली है। इनको मैंने बारीक पीस लिया है। मैंने 50-50 ग्राम दोनों चीज़ें ली थी, दखनी मिर्च भी और सौंठ भी। ठीक है, यहाँ मैंने 2 पैकेट ले लिए हैं बूरे के। तो आप चाहे तो खाड़ भी डाल सकते हैं, खाड़ आती है वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं बूरा डाल रही हूँ, तो बूरा मैंने 2 किलो ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच हल्दी डालूंगी। घी को हमें अच्छे से गर्म करने के बाद, जब तक धुआं ना निकले, घी को गर्म करना है। जब धुआं निकलने लग जाए घी में, हमको गैस से उतारने के बाद उसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद उतना गर्म रखना है कि हमारी उंगली घी में चली जाए। और हमें थोड़े से गुनगुने घी में हमें हल्दी डालनी है 1.5 चम्मच, और बाकी जो हमने 50 ग्राम दखनी मिर्च ली थी, 50 ग्राम जो सौंठ ली थी, उसको भी हमें गर्म घी में ही डाल देना है। हमें डायरेक्ट नहीं डालना, डायरेक्ट डालने से थोड़ा सा कच्चापन लगता है इनमें। अगर हम गर्म घी में डाल देंगे इसको, तो थोड़ा सा ये पक जाते हैं, भुन जाते हैं, तो इसकी स्मेल नहीं आती लड्डुओं में। इससे ही हमारे लड्डुओं में जो है ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो हमने उन चीज़ों को भून लिया हल्का हल्का, हल्दी को, सौंठ को, और जो है ना दखनी मिर्च को। दखनी मिर्च बहुत अच्छी रहती है जो जच्चा होती है, जैसे कि जिनके जो नई नई माएँ होती हैं, मम्मी होती है, जो उनके लिए लड्डू बहुत ही अच्छे होते हैं सर्दियों में खासकर। और वैसे भी जो नई नई माएँ बनी हैं, न्यू मॉम है, उनके लिए लड्डू बनाए जाते हैं इस तरीके से। इनको सभी खा सकते हैं, ये सेहत के लिए लड्डू बहुत अच्छे होते हैं। तो सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। आटे को, और जो मैंने काजू बादाम लिए हैं, पीस लिए हैं, उनको मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया था, उनको भी मैं इसमें डाल लूँगी। और बूरा मैंने 2 पैकेट लिए थे, पूरे 2 किलो बूरा मैंने डाल दिया है इसमें। 2 किलो बूरा मतलब 2.5 किलो आटा था, और उसमें 3 किलो जो है ना काजू पिस्ता थे, बादाम थे, और सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से। उसमें मैंने 2 किलो बूरा पूरा डाल लिया है, बचाया नहीं था। ठीक है, और ये 2 किलो बूरा इसमें पूरा पड़ गया था। इसमें ना तो मीठा ज़्यादा था ना कम था, मतलब परफेक्ट था एकदम मीठा इसमें। तो 2.5 किलो आटा और 3 किलो जो है ना काजू पिस्ता वगैरह हो गए, बादाम वगैरह, तो उनको मिला के हो गया 5.5 किलो। 5.5 किलो में मैंने जो है ना 2 किलो बूरा डाला था। तो 2 किलो बूरा एकदम परफेक्ट होता है 5.5 किलो में। अगर 6 किलो भी मार्जिन है आपका पूरा आटे और काजू वगैरह को लगा के, ड्राई फ्रूट्स को लगा के 6 किलो में, तो 2 किलो बूरा जो है ना एकदम परफेक्ट रहेगा आपके लिए, अगर आप मीठा कम खाते हैं तो। और यहाँ पे हमने 2 किलो जो घी लिया था ना, उसको हल्का सा गुनगुना हमने डाल दिया है। बिल्कुल ठंडा नहीं करना, हल्का सा गुनगुना रहने देना है इस घी को, और हमें डाल देना है। ठीक है, इसी में अगर आप ज़्यादा गर्म घी डालेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म होगा, और वो अगर आप डालते हैं तो क्या होगा, हमने जो बूरा डाला है ना, वो पूरा बूरा जो है ना पिघल जाएगा और पानी छोड़ देगा एकदम, ये सारा पानी पानी हो जाएगा। इसीलिए हमें हल्का सा गुनगुना डालना है, ज़्यादा गर्म घी नहीं डालना इसमें। जो हमने मार्जिन लिए सारा इकट्ठा किया है, अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। ठीक है, इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। तो देखिए मैंने 2 किलो घी में थोड़ा सा कम डाला है, 5.5 किलो के आसपास, तो बूरे को मिला के कम से कम 7.5 किलो का मार्जिन ये पूरा हो गया था। तो 7.5 किलो में मैंने 2 किलो से थोड़ा सा कम घी डाला, उसको मिला के देखिए पूरा अच्छे से परफेक्ट एकदम बैटर बन चुका है लड्डुओं के लिए। ना तो ये कम गीला है ना ज़्यादा गीला है, ये मतलब लड्डुओं के लिए एकदम परफेक्ट है। तो मैं तो कहूँगी आप 2 किलो घी पूरा ना डालें 7.5 किलो में। अगर 8 किलो 9 किलो अगर आपका मार्जिन पूरा है तो आप उसमें पूरा 2 किलो घी डालेंगे तो 2 किलो एकदम परफेक्ट बैठेगा। मैं अपने तरीके से अपने हिसाब से बता रही हूँ जैसे मैंने बताया। तो देखिए मेरे हाथों से आपको पता लग रहा होगा एकदम परफेक्ट बने हैं लड्डू 2 किलो में।
थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, मैं फिर से बता रही हूँ, ठीक है। और आप चाहें तो 2 किलो डालोगे, लेकिन थोड़ा सा गीला ज़्यादा हो जाएगा 2 किलो में, और वो फैलेंगे लड्डू शुरुआत में, ठीक है। बाद में तो वो बैठ जाएंगे अच्छे से, लेकिन फिर जब आप गरम गरम बनाएंगे ना तो वो फैलेंगे 2 किलो घी में। तो थोड़ा सा आप कम ही रखें, अगर आपको कम लगे तो आप बाद में डाल दें। तो मैंने इसीलिए बचाया था घी, ताकि बाद में अगर मुझे कम लगेगा तो मैं गर्म करके डाल दूंगी, अगर नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं। तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी बाद में घी की, मैंने उतने में ही जो है ना हमारे लड्डू जो है ना बनके बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गए। तो देखिए, ये लड्डू खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़े के लिए, जच्चा के लिए, बच्चा के लिए ये लड्डू बहुत अच्छे होते हैं। तो इन सर्दियों में इस तरीके से लड्डू आप जरूर बनाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी, राधे राधे।